तो ऐसा नहीं कि विदेश का कोई भी पौधा आया और हमारे पक्षी तुरंत ही उस पर रहना शुरू कर दें। वो हमारे जो यहाँ के लोकल पक्षी हैं वो उनको समझने में भी कई बार समय लेते हैं कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। वो धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस में होता है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे विदेशी पौधे आए हैं। प्रोस्पेरस जूलीफ्लोरा विदेशी पौधा आया है, आपका लेंटाना कमारा भी विदेशी पौधा है, हेप्टिसियोलेंस विदेशी पौधा है। तो ये बहुत सारे विदेशी पौधे पहले ही आए हुए हैं। हमारी खेती में भी बहुत सारे विदेशी पौधे हम खेती में भी उसको अडॉप्ट किए हुए हैं, क्योंकि हमने उनका उचित प्रबंधन सीख लिया है। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा शहर को हरा भरा करने के नाम पर अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए कोनोकार्पस पेड़ खबरों के माध्यम से आमजन की सुर्खियों में आने के साथ ही विवाद का विषय बन गए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय वनस्पति संकाय के प्रोफेसर GS देवड़ा की बातों को तर्कसंगत माना जाए तो निस्संदेह कोनोकार्पस पेड़ विदेशी है। पानी के एक बड़े भाग पर जीवित रहने वाला पेड़ होने के कारण इसकी जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक जाने के साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी अपरिचित पेड़ है। शहर पर्यावरण के लिए भी अनुकूल नहीं है। वर्ष में 2 बार सितंबर और अक्टूबर माह में परागकण निकलते हैं, जिन्हें पोलन ग्रेन्स भी कहा जाता है, और ये परागकण मनुष्य में कई प्रकार की एलर्जी और अस्थमा जैसी भी गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। एक बार आप फिर से सुनिए पेड़ के संदर्भ में प्रोफेसर GS देवड़ा के विचार। विदेशी है, एक्जोटिक पादप है, और एक ही पादप को एक ही स्थान पर लगाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इतना फास्ट बढ़ता है और इसको पानी पीने वाला पादप नहीं है। तो इसकी जड़ें जहाँ पर पानी बहुत गहराई पे है वहाँ इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती है, तो इसकी जड़ें उन सीवरेज पाइप्स को ब्लॉक भी करती है। साल में 2 बार अक्टूबर और नवंबर में इस प्लांट के पोलन ग्रेन से परागकण निकलता था। अगर उसके कांटेक्ट में पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आ रहा है तो निश्चित रूप से उसको अस्थमा होने का पूरे चांसेस है। तो एक ही तरह का पादप लगा है। अपने यहाँ पर अलग अलग तरह के पक्षी है, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स है, ये उनके अलग अलग तरह के प्लांट है, कोई इसका फायदा नहीं है। प्रोफेसर साहब के विचारों से अवगत हो जब हमने नगर विकास के प्रन्यास के सचिव अरुण कुमार हासीजा से बात की तो मसला सामने आने पर संबंधित विषय के जानकारों की कमेटी गठित कर जांच करा कार्रवाई करने को कहा। वृक्षारोपण का कार्य करता है, बहुत बड़ी संख्या में पेड़ लगाता है। हमेशा जो भी डिवाइडर होते हैं उस पर भी पेड़ लगाए जाते हैं, अलग अलग तरह के लगाए जाते हैं जैसी भी राय आती है। और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि कोई पेड़ से मानव स्वास्थ्य को खतरा है तो नेचुरली हम उसकी जांच कराएंगे और पुष्ट होगी। अगर जांच में ये पुष्ट होगा उसके लिए हम किसी एक ही व्यक्ति के कहने पे उसको मान लें और आगे कार्रवाई करें, ये उचित नहीं है। उसके लिए हम जो भी बॉटनी के विशेषज्ञ हैं उनकी समिति बना के जांच करा देंगे और जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, इन सब के दूसरी ओर खबरों के माध्यम से आमजन में कौतूहल का विषय बना कोनोकार्पस पेड़ विवाद का विषय बनता जा रहा था। पुख्ता जानकारी के अभाव में कोनोकार्पस पेड़ को लेकर जितने मुंह उतनी बातें सामने आने लगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमने भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा कई पदवियों से सम्मानित और संबंधित डॉक्टरेट डिग्री के साथ ही कई वर्षों की रिसर्च कर अपना अनुभव रखने वाले वन विभाग के सहायक उप वन संरक्षक के पद से रिटायर्ड से बात की। तब सामने आया कि इससे पूर्व भी कई विदेशी पेड़ों को लाकर शहर में कई क्षेत्रों में लगाया गया था और प्रारंभिक दौर में उनके भी कई नुकसान सामने आए, लेकिन बीतते समय के साथ आज हमारे पर्यावरण के साथ समन्वय बैठा चुके हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि किसी भी विदेशी पेड़ को जल्दबाजी से निर्णय लेने या आंख मूंद के लगाने की बजाय विशेषज्ञों के एक पैनल बैठा रायशुमारी कर उचित निर्णय जरूर लेना चाहिए। कोनोकार्पस इरेक्टस जो पौधा लगाया गया है, सड़कों पे लगाया गया है, सड़कों के मीडियन पे लगाया गया है, तो ये एक विदेशी पौधा और ऐसे बहुत सारे विदेशी पौधे पहले भी आए हैं। और
तो जब कोई नया विदेशी पौधा आता है तो हमारे इन पक्षियों को, क्योंकि उसके उपयोग का पूर्व ज्ञान तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि विदेश का कोई भी पौधा आया और हमारे पक्षी तुरंत ही उस पर रहना शुरू कर दें। वो हमारे जो यहाँ के लोकल पक्षी हैं वो उनको समझने में भी कई बार समय लेते हैं कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। वो धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस में होता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आगे जहाँ तक विदेशी पौधों की बात है, यथासंभव जितना भी पॉसिबल हो सके अपने देशी पौधों को ही प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्थानीय किसी भी पौधे को नुकसान नहीं करते हैं। और फिर भी कोई विदेशी पौधा हमें अगर उसके अधिक उपयोग है, अच्छे उपयोग है, लाना ही पड़े तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले एक अध्ययन कर लिया जाए। एक अच्छी जो पैनल है जो कि इस विषय को समझते हो, उस पौधों को समझते हो, उनसे एक अध्ययन कर लिया जाए और अध्ययन करवा कर उसके तमाम लाभ और फायदे हैं या नुकसान हैं उसकी पहले ही जानकारी कर ली जाए और उस जानकारी के आधार पर फिर एक उचित प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जाना चाहिए। अगर हम उचित प्लान करते हैं तो पौधे के जो बाहरी पौधा है आ भी गया हमारे देश में, हम ले भी आए हैं, तो उसके फायदे तो हम ले सकते हैं और नुकसान को हम न्यूनतम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर विदेशी पौधे को हम लगाएं नहीं, उनका प्रबंध एक उचित प्रबंध योजना के साथ, दीर्घकालीन प्रबंध योजना के साथ उनको हम लगा भी सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि पहले भी बहुत सारे विदेशी पौधे आए हैं, प्रोस्पेरस जूलीफ्लोरा विदेशी पौधा आया है, आपका लेंटाना कमारा भी विदेशी पौधा है, हेप्टिसियोलेंस विदेशी पौधा है, तो ये बहुत सारे विदेशी पौधे पहले ही आए हुए हैं। हम पौधे को लगाने के बाद उसके ऊपर अध्ययन नहीं करें, पहले ही अध्ययन कर लें कि विदेशी प्रजाति है और कि इसके कहीं कुछ नुकसान तो नहीं है, तो उससे क्या हमारा काफ़ी पैसा भी बच जाता है और हम अनावश्यक आलोचनाओं के शिकार होने से भी बच जाते हैं और हमारे जनता का भी हमें हमेशा सहयोग मिल जाता। तो हम आंख बंद करके कोई धारणा ना बनाए, किसी भी चीज़ आंख बंद करके धारणा बनाए। सर, जो एजेंसियाँ काम करती है उनको वास्तविकता में जो संबंधित विभाग है उनसे कोऑर्डिनेशन बना के चले तो शायद हो सकता है इस तरह की समस्याएं सामने ना आए। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए सारा ज्ञान कभी भी एक व्यक्ति के पास, एक विभाग के पास नहीं। कई बार हमें अलग अलग जो डिसिप्लिन वाले लोग हैं, अलग अलग ज्ञान वाले लोग हैं, उनको एक साथ लाना पड़ता है। तो हम उससे संबंधित जितने भी लोग विशेषज्ञता रखते हैं उन सब एक पैनल बना लिया जाए या उनको इनवाइट कर लिया जाए और उसके ऊपर गहन एक बार मंथन कर लिया जाए उसके तमाम पहलुओं का, और उन मंथन से ये निकलता है कि इसके ये तो हानि है और ये लाभ हैं। तो पहले ही हमें अगर पता लग जाता तो हम ये देख लें कि हानि के मुकाबले लाभ कितने हैं। अगर लाभ ज़्यादा है और हानि ऐसी हानि है जिसको किसी उचित प्रबंध योजना के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, तो हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे विदेशी पौधे पहले भी आए, हमारी खेती में भी बहुत सारे विदेशी पौधे हम खेती में भी उसको अडॉप्ट किए हुए हैं क्योंकि हमने उनका उचित प्रबंधन सीख लिया है। तो इसी तरह हम किसी भी पौधे को अगर बाहर से ला कर लगाना है, आंख बंद करके ना लगाएं। सर, क्या मान सकते हैं आने वाले समय के अंदर ये पौधा भी अपने यहाँ के पौधों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि जब ये पौधा लग ही गया है, रेडक्स लग ही गया है, तो हम बिना पर्याप्त सूचना इकट्ठे किए, बिना पर्याप्त अध्ययन किए हम कुछ कहें, उसके बजाय तो ये रहेगा कि हमारे पास बहुत अच्छे स्थानीय, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट हैं, लोकल बहुत अच्छे साइंटिस्ट, हमारे बहुत सारी ऐसी अच्छी एजेंसी हैं जो इस पर अध्ययन कर सकती हैं, इसकी इकोलॉजी पर अध्ययन कर सकती हैं। हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमारा उसमें ऐसे लोग हैं, हमारे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में भी ऐसे काबिल लोग हैं, काजरी और जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी काबिल लोग हैं। तो वो ये हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट है, ये इस पर एक बार अध्ययन कर लें कि भाई जो हो गया है, अगर इसका देख लें कि ये इसका कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, तो अगर इनकी रिपोर्ट इसके विपक्ष में आती है, पौधे के विपक्ष में आती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लें। और ऐसा लगता है कि भाई है नुकसान है लेकिन कम है या उन नुकसानों को नियंत्रित किया जा सकता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डिसीजन लें। जी, कई बार डिस्कशन भी हो जाते हैं, चीज़ें निकल भी आती हैं, लेकिन कई बार लागू होने की में कुछ गैप रह जाते हैं। तो आपको हर चरण पर थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हर चरण पर सकारात्मक रहना पड़ेगा, तो हम कुछ बेटर कर सकते हैं। आपके विचारों से अवगत होने के बाद भी जब हमने सोचा कि इस संदर्भ में अन्य ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने कोनोकार्पस के संदर्भ में एक लंबी रिसर्च की हो, उनसे मिल और शोध करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शहर के पर्यावरण के साथ आमजन के स्वास्थ्य से भी जुड़ा मसला है।
इस पर हम पहुंचे मदन मोहन मालवीय कॉलेज के द्रव्य गुण विभाग के प्रोफेसर अश्वनी कुमार शर्मा जी के पास और हमने आमजन के बीच कौतूहल का विषय बने कोनो कार्पस के संदर्भ में सवाल कर दिया। आप भी सुने क्या कुछ कहा प्रोफेसर अश्वनी कुमार शर्मा ने। आपको एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, अगर हम उसको उठा के देखें तो एक लाइन आती है, नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते ताम ताम युक्तिमर्थम प्रयुज्यते। मतलब इस संसार में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसका औसत उपयोग नहीं है। हमको केवल एक ही शर्त है उसमें कि हमको उसको युक्तिपूर्वक उपयोग में लेना आना चाहिए। इवन देन जिसको किसान लोग खरपतवार समझ के फेंक देते हैं, या सड़क के किनारे हमें अर्क मिलता है, आकड़ा, दतुरा, स्नुई, थुअर जिसको काट के फेंक देते हैं, जला देते लोग, कासमर्द है जिसको जला देते पब्लिक, जानकारी नहीं है। इनका भी सबका औसत उपयोग है, केवल युक्तिपूर्वक उसको प्रयोग में करना आना चाहिए। ये प्लांट बेसिकली राजस्थान का नहीं है, ये प्लांट बेसिकली अमेरिका का है, जहाँ फ्लोरिडा सेक्टर और सी कोस्टल पे ज़्यादा मिलता है ये। और नेचुरली पर्यावरण के क्षेत्र में ये लाभदायक होगा। ये माना कि ये पानी का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, लेकिन ऑक्सीजन हमें मिलेगी, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। उसके साथ ही जैसे प्लांट्स बड़े होते हैं, जहाँ पर प्लांट्स बड़े होंगे वहाँ पर बरसात की संभावना ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा बरसात की संभावना अधिक रहती है। सेकेंड थिंग, ये जो प्लांट है इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। जहाँ अगर हम लिटरेचर को देखते हैं, लिटरेरी रिव्यू को हम देखते हैं, तो फोकलोर मेडिसिन के रूप में इसका एज ए एंटीपायरेटिक अर्थात बुखार के लिए, एंटी मलेरियल जो मलेरिया बुखार है उसके लिए, डायबिटीज़ के लिए और गोनोरिया के लिए, इन सब में इसका फोकलोर मेडिसिनल यूज हो रहा है। और अगर ये यहाँ सर्वाइव करते हैं प्लांट्स, तो हम आगे जा कर के और इसका क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल ट्रायल करवा के और इसको हम एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग्स को और पानी सोखने के लिए गहराई तक जाता है, ये नुकसानदायक साबित होता है, तो ऐसे माहौल के अंदर इस तरह के पेड़ अपने यहाँ लगाए जाने चाहिए। अगर ये वाकई में इसका कोई नुकसान नहीं होता है तो लगे रहने देना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें दो चीज़ हमारे सामने है कि अभी ये प्रूव नहीं है कि बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहा है या पानी का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर रहा है। जस्ट लाइक कि यूकेलिप्टस है, वो भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज करता है और कोई बहुत एक्सेस उसका मेडिसिनल यूज भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी उसका नहीं मिल रहा है, फिर भी बहुत जगह यूकेलिप्टस लगा हुआ है। सेकेंड थिंग, ये बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है तो बिल्डिंग्स के नियर बाई नहीं लगाया जाए, उसको थोड़ा दूर हट के लगा दिया जाए। और पानी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो पानी लौटा भी तो रहा है। जितने ज़्यादा प्लांटेशन होगा उतनी ही ज़्यादा बरसात की संभावना अधिक रहती है और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिल रही है, तो प्राणियों के लिए लाभदायक है ये। उदयपुर खबर का मात्र एक ध्येय है कि शहर की किसी भी समस्या से जुड़े विचारकों से विचारों को प्राप्त कर आम जन तक पहुंचाए, जिससे शहरवासियों के जहन में उठ रहे सवालों का जवाब उन तक पहुंच पाए। नमस्कार।